हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि जब हम जैसे नॉर्मल इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे। जैसा कि हमने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है कि किसी तरीके की ख़ास वायरस को यूज़ कर कर लोगों को ज़ॉम्बी में बदल दिया जाता है। हिस्ट्री में ऐसे ही रिसर्चर्स ने किसी ख़ास तरीके की गैस को यूज़ कर कर 5 प्रिजनर्स को ज़ॉम्बी में बदल दिया था। क्या हुआ था, पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन द ईयर ऑफ 1940, ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। इस समय के दौरान सोवियत यूनियन एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के पीछे सोवियत यूनियन का मकसद ये था ताकि वो अपने सोल्जर्स को फिजिकली और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकें, ताकि वो इस वॉर में जीत पाएँ। अब इसके बाद सोवियत यूनियन के आर्मी चीफ को वहाँ का तानाशाह ऑर्डर दे देता है कि वो इस स्लीप एक्सपेरिमेंट को वॉर में पकड़े हुए 5 प्रिजनर्स पे परफॉर्म करें। फिर एक रिसर्चर्स की टीम वहाँ पे आती है और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सारा कुछ सेटअप करती है। अब उन 5 प्रिजनर्स को वहाँ पर लाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उन 5 पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें 30 दिनों के लिए एक चेंबर में रखा जाएगा और एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद वो लोग उन 5 को प्रिजनर लाइफ से आज़ाद कर देंगे। शर्त बस इतनी सी है कि उन 5 को 30 दिनों तक सोना नहीं है। उन 5 को 30 दिनों तक लगातार जागे रहना होगा। अब एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां कंप्लीट होने के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन से एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होनी थी। उस दिन उन 5 को एक चेंबर में रखा जाता है। उस चेंबर में उन सबको एक बाथरूम, फूड एंड बुक्स जैसी लगभग सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। एंड उस चेंबर में उनको कोई भी बेड नहीं दिया जाता। एंड इट्स ऑब्वियस बिकॉज 30 दिनों तक अब उन 5 को जागे रहना होगा। अब रिसर्चर्स उन 5 को ऑब्जर्व करने के लिए चेंबर की वॉल्स पर वन वे मिरर का यूज़ करते हैं ताकि वो उन 5 को बाहर से ऑब्जर्व कर पाएँ। रिसर्चर्स उन 5 को 30 दिनों तक जगाए रखने के लिए उस चेंबर में ऑक्सीजन के साथ साथ एक पॉइजनस गैस भी रिलीज़ करते हैं। ये पॉइजनस गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट लाइक कोकेन जैसा कुछ था। रिसर्चर्स उस चेंबर में एक माइक्रोफोन भी लगाते हैं ताकि वो उन 5 की बातें सुन पाएँ और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे पाएँ। अब धीरे धीरे करके एक एक दिन गुजरता गया। शुरुआत के 1-2 दिन उन 5 का व्यवहार एकदम नॉर्मल था। अब इस एक्सपेरिमेंट को 5 दिन गुजर चुके थे। रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि उन 5 की बातें बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी हैं। लाइक एक्सपेरिमेंट के पहले दिन वो सब लोग नॉर्मल अपनी लाइफ की गुड मेमोरीज़ की बातें कर रहे थे, पर 5वां दिन आने तक उन सब की बातें बहुत ही ज़्यादा डार्क और डिप्रेसिंग हो गई थी। 5वें दिन वो लोग अपनी लाइफ के वर्स्ट मोमेंट्स की बातें कर रहे थे। 5वें दिन की शाम तक ये 5 लोग एकदम चुप हो गए थे और ये अब एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे। ये 5 ज़मीन में अपने पैरों को सीधा कर कर और अपना सर झुकाए बैठे हुए थे और इन 5 दिनों के दौरान इन प्रिजनर्स ने 1 मिनट की भी नींद नहीं ली थी। ये 5 दिनों से लगातार जाग रहे थे। नाउ रिसर्चर्स ये सब बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी ये 5 एकदम बेचैन होने लगे और हर गुजरते वक्त के साथ इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ टाइम के बाद उन 5 में से एक कैदी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और लगातार 3 घंटे चीखने के बाद उसके गले की वोकल कॉर्ड फट जाती है और उसके लंग्स एकदम रप्चर हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी ये एक्सपेरिमेंट नहीं रोका गया। वो कैदी ना सोने की वजह से इतना ज़्यादा पागल हो गए थे कि उन्होंने वहाँ मौजूद बुक्स के पेजेस को फाड़ कर उस चेंबर के शीशों पर लगाना शुरू कर दिया था ताकि बाहर के लोग अंदर ना देख पाएँ, और फिर ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अब इस एक्सपेरिमेंट का डे 14 आता है। इतने दिनों से अंदर क्या चल रहा है ये जानने में रिसर्चर्स को दिक्कतें हो रही थी। लेकिन जब रिसर्चर्स चेंबर के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है, क्योंकि चेंबर के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन लगातार हो रहा था। 14th डे के एंड तक रिसर्चर्स अपना मन बना लेते हैं कि वो एक बार चेंबर के अंदर जाएंगे और वहाँ की सिचुएशन को स्टडी करेंगे। रिसर्चर्स चेंबर के अंदर जाने से पहले ये अनाउंस करते हैं कि वो उस चेंबर के अंदर आ रहे हैं और अगर कोई उनके सामने है तो वो साइड में ज़मीन में लेट जाए, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे गोली मार दी जाएगी, और अगर अंदर मौजूद लोग उनकी बात मानेंगे तो फिर वो उसे आज़ाद कर देंगे। तभी एक प्रिजनर उस चेंबर के अंदर माइक्रोफोन से बोलता है कि अब वो सब आज़ाद नहीं होना चाहते, उन सबको अब वहीं रहना है, उन सबको वहाँ रहने में अच्छा लग रहा है। रिसर्चर्स जब ये बात सुनते हैं तब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं
क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डिमोनिक थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान अंदर से उनसे बात कर रहा है। खैर, जब रिसर्चर्स उस चेंबर के अंदर जाते हैं तो वहाँ की सिचुएशन देखकर उन रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि ग्राउंड पे हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और उस खून के साथ में कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं और वो जो मांस के टुकड़े हैं वो उन्हीं कैदियों के हैं। और जब वो वहाँ पर मौजूद प्रिजनर्स पर नज़र डालते हैं तो वो पाते हैं कि उन प्रिजनर्स ने अपने हाथों से अपने बॉडी पार्ट्स को नोच कर इधर उधर बिखेरा हुआ है। एक कैदी तो उनके सामने ही अपने हाथों से ही अपने मांस को ऐसे हड्डियों से निकाल रहा था जैसे मानो किसी तकिए से कोई रुई निकाल रहा हो। उन पांचों के पेट लगभग फटे हुए थे और उनकी आंतें उनके हाथ पैरों में उलझी हुई थी। फिर रिसर्चर्स ने वहाँ पे मौजूद फूड स्टॉक को चेक किया तो उन्होंने पाया कि उन पांचों में से किसी ने भी फूड को टच भी नहीं किया था। बाद में वो उन पांचों को मॉनिटर करते हैं, तब वो पाते हैं कि उन पांचों के डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहे थे, क्योंकि वो पांचों अपने ही मांस को नोच नोच कर खाए जा रहे थे। शायद इसीलिए वो जिंदा भी थे। अब इसके बाद उन पांचों प्रिजनर्स को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा तड़पने लग रहे थे। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें वो गैस चाहिए जो उस चेंबर में मौजूद थी। वो उस गैस के बिना रह नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऑपरेशन के पहले जब डॉक्टर्स उन प्रिजनर्स को बेहोश करने के लिए उन्हें मॉर्फिन की एक डोज देते हैं तो उन पर उसका कोई असर नहीं होता। अब नॉर्मल इंसानों के लिए मॉर्फिन की एक डोज काफ़ी होती है उन्हें बेहोश करने के लिए, पर उन प्रिजनर्स को लगातार डॉक्टर्स ने एक के बाद एक 8 मॉर्फिन की डोज दिए थे। वो बस डॉक्टर्स से यही कहे जा रहे थे कि वो सोना नहीं चाहते, उनका ऑपरेशन ऐसे ही किया जाए, उनके जागते रहते ही। अब उन्हें मज़ा आता है जब उनके शरीर को दर्द पहुंचता है। अब डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं उनके होश में रहने के दौरान ही। और जब डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन कर रहे थे तो ऑपरेशन के बीच में ही वो पांचों एकदम से हंसने लग रहे थे। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर्स भी इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो उन पांचों का ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 प्रिजनर्स की मौत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स भी उनका ये बर्ताव देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने ऑपरेशन में गलतियाँ कर दी थी, जिसके कारण 3 प्रिजनर्स मारे जाते हैं। अब 5 में से 2 कैदी ही जिंदा बचे थे और इस सब के बावजूद भी वहाँ का तानाशाह ये ऑर्डर दे देता है कि अब इस एक्सपेरिमेंट को उन दोनों कैदियों पर ही कंटिन्यू किया जाएगा। तभी वहाँ का चीफ कमांडर वहाँ पर आता है और ये ऑर्डर देता है कि उस चेंबर में उन 2 कैदियों के साथ अब 3 रिसर्चर्स को भी रखा जाएगा। तभी ये सुनकर एक रिसर्चर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वही पास में रखी हुई गन को वो उठाकर उस कमांडर को गोली मार देता है और बाकी रिसर्चर्स को भी गोली मार देता है। फिर वो रिसर्चर उन दोनों कैदियों में से एक कैदी को भी गोली मार देता है और जब वो दूसरे कैदी को गोली मारने जा रहा होता है उससे पहले वो बहुत तेज़ चीख के पूछता है, आखिर तुम हो कौन? वो जो कैदी होता है वो बहुत ज़ोर से हंसते हंसते जवाब देता है कि ध्यान से देखो मुझे, मैं तुम्हारे अंदर की बुराई हूँ। मैं वो हूँ जो इस दुनिया में हर इंसान के अंदर बसता है, पर हर इंसान अपनी अच्छाई के चलते मुझे कभी बाहर नहीं आने देता है। मैं वो शैतान हूँ जिससे तुम सब डरते हो। मैं वो हूँ जब अंधेरा होने पर तुम्हें लगता है तुम्हें कोई देख रहा है। ये सब सुनने के बाद उस रिसर्चर ने अपने कांपते हुए हाथों से उस कैदी के दिल में गोली मार दी और गोली मारने के बाद उस कैदी के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले थे वो थे कि आखिर अब मैं आज़ाद हुआ। फिर उस रिसर्चर्स ने अपने भी सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बाद में साल 2009 में एक क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पर एक अनजान अकाउंट के ज़रिए ये कहानी लोगों के सामने आई। सो ये था मानव इतिहास का सबसे क्रूर एक्सपेरिमेंट के दौरान जो गैस यूज़ करी गई थी उसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया कि वो गैस कौन सी थी। जब बाद में रशियन गवर्नमेंट से ये पता किया गया तो उन्होंने इसे साफ तौर पर नकार दिया और अब लोगों के लिए पूरी एक्सपेरिमेंट एक मिस्ट्री बनकर रह गई। वेल अनफॉर्चुनेटली लोग इस मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं कर पाए और अगर ये एक्सपेरिमेंट सच में किया गया था तो ये मानव इतिहास का सबसे क्रूर एक्सपेरिमेंट था जिसने 5 जंगी कैदियों को ऑलमोस्ट किसी ज़ॉम्बी में बदल दिया था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑन दैट नोट, इफ यू गाइज लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल icon for regular notifications. It's absolutely free and don't forget to check out the playlist section. Who knows, there you find the content that you like the most. This is R10 signing out. Jai Shri Ram.